ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी बजे हैं 9:45 हो रखे हैं सुबह के। आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में नाश्ता पानी तो सारा हो गया था, तो बर्तन रखने थे। मैंने कहा आज बर्तनों को ना पोंछ पोंछ के रख देती हूँ। कभी रखती हूँ मैं, कभी नहीं रखती हूँ मैं, जब मन करा तो। पर वैसे ना जब गीले रहते हैं तो पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि मैं इस कपड़ा टांग रखा ना मैंने पोंछने के लिए, बर्तन पोंछने के लिए। कभी कभी इससे मैं मंदिर में पोछा भी लगा देती हूँ। साफ़ कपड़ा है, रुमाल सा है, बड़ा सा नहीं। तो ये बर्तन मैंने कहा आज गीले गीले टाइप के हो रखे हैं, सूख नहीं रखे हैं ना अभी। धोए तो थे पर ये सूखे नहीं। मैंने कहा इनको ना मैं पोंछ पोंछ के रख देती हूँ। वैसे भी बर्तनों को पोंछ के रखो ना सही रहता है, नहीं तो उसमें निशान जैसे दिख जाते हैं ना। अगर बर्तनों को पोंछो नहीं तो पानी के दाग जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तनों को मैं पोंछ लेती हूँ साफ़ करके, तब उसके बाद मैं रखूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। और बाकी का काम तो मेरा हो ही गया था। तो अब मैं यहाँ पे सब बर्तन मैंने रख दिए हैं। तो मैं आ गई थी बाथरूम में। तो मैंने कहा यहाँ पे कपड़े भिगो रखे थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस नहाए नहाए के कपड़े थे मेरे। तो मैंने कहा मैं धो देती हूँ। आजकल तो पानी में हाथ डालने में भी ना डर लगती है, ठंडा बहुत लगता है। पर क्या करें, हम महिलाओं को तो सब करना ही पड़ता है ना। हम नहीं करेंगे, हम नहीं संभालेंगे घर तो कौन संभालेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर कपड़े धो रही थी मैं। यहाँ पे थोड़ा से कपड़े थे, मैंने कहा धो देती हूँ। फिर उसके बाद धूप जैसी आई गई थी आज, तो मतलब आई रखी थी, अच्छी धूप आ रखी थी। तो मैंने कहा सीधे छत में डाल दूँगी। पर मैंने फिर भी मशीन में एक बार घुमाई देते, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े रहते हैं ना, एकदम से सूखते नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुलाई भी हो गई थी यहाँ पे बैठ करके। तो मैं देख भी रही थी। कभी कभी कैमरा ना मेरा बंद जैसा हो जाता, पता नहीं क्यों। ऑन करो ना उसे तो बंद हो जाता है वो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने मटर काट रही, मटर छिल रही थी मैं। थोड़ा सी एक आलू छिल रही थी। मैंने कहा थोड़ा सी शाम को ना मटर मखाने और वो उसकी क्या होता है वो, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मेथी की। हाँ, मेथी मटर मखाने की तो वो ना मैंने मेथी काटी तो थी, कल साफ़ करी थी ना मैंने, तो काट के रख दी थी। मैंने कहा थोड़ा सी मेथी ना मैं अलग से निकाल दूंगी, उसको ना बारीक बारीक सा काट दूंगी। तो उसमें बारीक बारीक डालो, सही रहता है ना, ज़्यादा डंठल वो जैसे नहीं डालते हैं। और थोड़ा सी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा मैंने कहा एक आलू काट देती हूँ। दिन में आलू मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी दाल चावल के साथ। तो आलू एक ही दाना रखा था, तो पतिदेव से बोला था मैंने कहा लेकर के आना। तो अभी लाए नहीं थे, तो मैं यहाँ पे एक ही दाना रखा था, मैंने कहा एक ही काट देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना लगे हाथ मैंने मटर मंगाई थी, तो मैंने कहा मटर भी छिल देती हूँ। और मटर को छिल करके रख दो ना, फिर ऐसे भर करके टिफ़िन में ढक्कन लगा के वो करके ना फ्रिज में, तो सही रहती है, सेफ़ रहती है। ज़्यादा मटर या कभी आलू मटर की सब्ज़ी बना लो, या गोभी मटर में डाल लो, किसी में भी डाल लो, मतलब मटर सही रहती है। तो यहाँ पर मैं मटर भी छिल रही थी, आलू भी छिल रही थी साथ में। तो अभी फिर दिन के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने एक गैस में दाल चढ़ा दी थी, एक में चावल चढ़ा दिए थे। तो एक में मैंने कहा आलू मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इसमें मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही थी। और आलू मेथी की सब्ज़ी ना बड़ी टेस्टी, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है आलू मेथी की सब्ज़ी ना। मतलब मेथी अच्छी लगती है, और ठंडे में तो हर प्रकार की हरी सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी, तो उतने में रिशु आ गया, बोलने लगा मम्मी क्या बना रही हो। तो उसको चिंता हो गई अपने खाने की क्योंकि उसे ना आलू मेथी खानी होती है, ना मटर बनाओ तो नहीं खाना है, गोभी बनाओ तो नहीं खाना है, फूल गोभी बनाओ नहीं खाना है। तो मतलब कुछ भी सब्ज़ी बनेगी भैया ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इतना बड़ा हो गया ढांढे सा, सब्जियां खाने के नाम से भुक्कस हो जाता है, लेकिन सब्जियां नहीं खाएगा। मैंने कहा भैया दाल बन रही है तेरे पसंद की है, कहा आलू उसकी मलका और अरहर की दाल बना रही थी। सब्जी कोई भी बनाओ ना, ये भी नहीं खानी, वो भी नहीं खानी, वो भी नहीं खानी। अरे भगवान इतना परेशान कर देता है ना। मेरे लिए सब्जी बनाओ तो मेरे लिए बस नमकीन पराठे बना देना 2-3, बस उसको नमकीन पराठे दे दो। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी, ये सब्जी बन गई थी, मेरा खाना बन गया था। तो आप भी खा लीजिए, अरहर मक्का की दाल चावल और सब्जी सलाद। तो अब हम खाना खा लेंगे यहाँ पे। तो ये मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। और अरहर मक्का की दाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी और इसको भी। मैं ज़्यादातर ना यही वाली दाल बनाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम, सांप का टाइप था। तो यहाँ पे मैं ना कपड़ों की तह कर रही थी। पतिदेव भी बैठे थे, फोन देख रहे थे, तो मैं भी अपने कपड़ों की तह कर रही थी। सो गई थी, दिन में थोड़ी देर नींद आ जाती है ना। सो तो एक तो आजकल दवाई खा रही है ना, थोड़ा सा मेरे माथे में दाने हो रखे, तो उससे भी ना मुझे नींद जैसी आने लग जाती है। दवाई खाते ही नींद जैसी भी आने लग जाती है। और पता नहीं क्यों 1-2 दिन मेरे चक्कर जैसे भी आ रहे थे बिस्तर में, लेटी इधर को लेटू चक्कर आया, उधर को लेटू चक्कर आया, ऐसा हो रहा था ना। तो ये शाम का टाइम था। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय। तो मेरी चाय मंदाकिनी जी मिस कर रही थी, आजकल चाय नहीं दिखाती हो, चाय नहीं पीती हो करके तो आज मैंने दिखा दी है चाय। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी कड़क चाय। तो अब भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। तो आज शाम की चाय बन रही थी। और शाम को बिना चाय पिए तो ना बिना चैन ही नहीं आता भैया, सुबह हो चाहे शाम हो। चाय तो ठंड के दिन में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मेरी चाय बन के हो गई थी यार। तो फिर मैं ले आई थी अंदर ही, मैंने कहा यहाँ पर ही बैठ करके मैं ना चाय पी लूँगी।
पूजा और शाम की पूजा पाठ। नीचे भी यहाँ पर भी मैंने पूजा कर दी थी और ऊपर भी मैं कराई थी। ऊपर मेरा शिवलिंग और तुलसी मैया का पौधा है, तो वहाँ पे मैं चला आई थी। तो पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई की सब्जी। तो ये मैंने निकाले हैं, इसमें सब डाल दिया था मैंने, जीरा चकिया लौंग काली मिर्ची थी थोड़ा सी, और ये है वो काई का पत्ता है, पता नहीं भूल जाती हूँ मैं तो प्याज डाल दिया था फिर मैंने। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को थोड़ा सी हल्का हल्का ना लाल लाल सा कर लूँगी, और जीरा ना थोड़ा सा मेरा जल जैसा गया था ये तो यहाँ पे थोड़ा सा काला जैसा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फिर ये मिला लूँगी मैं मसाले। प्याज प्याज हो गया था मेरा लाल लाल सा। तो यहाँ पे अब मैं मसाले, सारे मसाले में ना मैंने इसी में डाल रखे हैं, सब मसाले इसी में डाल रखे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी मिला दूँगी, तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी। और ये सब्ज़ी ना सच में मुझे ना अच्छी लगी, थोड़ा जैसे मटर मखानी की होती है ना, वैसी स्वाद आया है इसका भी, मेथी मटर मलाई का। हाँ, तो पहली बार बनाई है मैंने, पहले कभी नहीं बनाई थी, तो पहली बार ही बनाई है आज मैंने। तो इसमें मैंने मटर डाल दिए थे, पहले मटर तो पक ही जाते हैं वैसे भी। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मलाई। तो 1-2 दिन की मैं थोड़ा मलाई ज़्यादा ही डाल देती हूँ, जो कुछ चीज़ बनाना हो ना मलाई से, तो मैं 1-2 दिन पहले ही इकट्ठा कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर थोड़ा-सा ना इसमें पानी मिला कर के डाल दूँगी इसको घोल करके। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया था, अभी मैंने मेथी इसमें डाली नहीं है, तो अब डालूँगी मेथी इसमें। अब थोड़ा-सा पक गया था ना वो, तो अब इसमें मेथी डाल दूँगी। और मेथी बारीक-बारीक सी काटनी पड़ती है, और इसमें ना डंडे नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मैंने ना अलग से निकाल दी थी, बारीक-बारीक सी काट रखी थी, तो इतनी सी निकाली थी। और सब्ज़ी मुझे मुझे तो अच्छी लगी, टेस्टी। पर पतिदेव से पूछा तो बोल रहे थे क्या मटर पनीर होता है ना वैसी लग रही है पर स्वाद तो सेम ही आता है, मटर पनीर मटर मखाने की और इसकी, मतलब सेम ही स्वाद स्वाद था। पर अच्छी थी सब्ज़ी, मुझे अच्छी लगी। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सी देर में इसको पका लूँगी, 10-15 मिनट। तो ढक्का लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे ना मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं रखूँगी इसमें, थोड़ा थोड़ा, मतलब सूखी सूखी सी धनिया धनिया डाल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर और पकाई थी, 1-2 मिनट। तो बन गई थी मेरी सब्ज़ी अंदर। तो फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने। यहाँ पे पतिदेव ने आग जला रखी थी, तो दोनों मिल करके बना लेते हैं हम। कहते नहीं है, जीवन साथी समझदार के साथ साथ समझाने वाला भी हो, तो साथ में मिल करके काम हो जाता है, और काम हो जाता है आसान बिल्कुल। तो मेरे पतिदेव तो मुझे बीच बीच में समझाते भी रहते हैं, कभी कुछ ज्ञान देते रहते हैं और साथ मिल कर के काम करो तो हर काम आसान हो जाता है भाई। तो यहाँ पे मैं बेल ली थी, वो सेक रहे थे फिर उसके बाद रिसु बोलने लगा मेरे को ये सब्ज़ी नहीं खानी है भैया, उसको तो सब्ज़ी के नाम से पता नहीं एलर्जी हो जाती है। फिर यहाँ पे उसके लिए मैंने अलग से 3 नमक मिर्ची डाल के पराठे बनाए, उसके लिए बनाए। तो फिर हमारा भी मन चले गया, एक एक हम भी बना लेते हैं, नमकीन पराठे अच्छे लगते हैं ना नमक मिर्ची डाल के। फिर मैंने पतिदेव से तुम भी खाओगे, कहने लगे हाँ बना ले। फिर मैंने एक एक पराठा हमारे लिए भी बना लिया था नमकीन। तो यहाँ पे नमकीन पराठे ना, नमकीन पराठे का ना एक इसमें ना चूल्हे में अलग से ही स्वाद आ रहा था, बड़ा टेस्ट चूल्हे के खाने में ना उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है ना। फिर मैंने ये कह रहे थे अंदर ही बना, मैंने कहा नहीं यहीं पर ही बना लेते हैं। मैंने कहा आग जलाओ, ठंडा भी हो रहा है, आग भी सेकेंगे और खाना रोटी भी बन जाएगी, और साथ में गैस की बचत भी हो जाएगी हमारी। तो चलिए यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, और खाना बन के फिर हो जाएगा तैयार। तो मैं इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है थोड़ा सी भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगी अगले बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना, तो ये खाना मेरा बन करके हो गया है तैयार, मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी रोटी और साथ में हरी मिर्ची। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों हमारे साथ खाना।